जय हिंद स्टूडेंट। मैं आज बात करने वाला हूँ सामान्य ज्ञान दर्पण के महत्वपूर्ण समसामयिकाओं के बारे में। जो जीके की महत्वपूर्ण समसामयिका है, मतलब सारभूत तर्ककोश के जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये जो होगा अक्टूबर मंथ की सामान्य ज्ञान दर्पण होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अक्टूबर मंथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो इतिहास से संबंधित है, इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित है। महात्मा बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश किस नाम से जाना जाता था? जो महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो जाना जाता धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 2 है, नागानंद किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था? इनका नाम था मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लासी के युद्ध में नवाब के प्रति वफादार सिपाही जो वीरगति को प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है? मीर मदान और मोहनलाल, जो प्लासी के युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के उपवेद क्या क्या हैं? क्रम से बताने हैं। तो ऋग्वेद का है आयुर्वेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का है शिल्पवेद। ये क्या है? इनके उपवेद हैं। ठीक है। किसने दीनपना को तोड़वाकर पुराने किले का निर्माण करवाया था? ये है भाई शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वह भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने दशमलव के स्थानिक मान की खोज की थी, मतलब दशमलव का जो मान था, दशमलव को किसने खोजा था, उनका हमें क्या बताना है? नाम बताना है। ये है भाई आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? जिसने गृहकर लगाया था वो था भाई अलाउद्दीन खिजली। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई? अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? ये थी मंडला अथवा दुर्गावती की। तो दोस्तों मैं आज आपको एक क्वेश्चन ऐसी बात बताने वाला हूँ, ये जितनी भी सामान्य ज्ञान दर्पण हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, जितनी भी समसामयिका आती है, इनके बीच में जीके के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इन सभी के क्वेश्चन अगर लगातार आप पढ़ते रहोगे तो जीके में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन रखे होते हैं। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारा राष्ट्रीय आंदोलन। पहला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? देखो क्वेश्चन अच्छा है। अजीमुल्ला साहब तो थे किसके सलाहकार थे? ये हैं नाना साहब की। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गंगाधर तिलक जो सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, क्या नाम है उनका? इनका नाम है मैक्स मूलर ने। ठीक है, किसने की थी भाई? मैक्स मूलर ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? किताब में ढूंढोगे तो। बहुत ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको ऐसी ऐसी मैगजीन पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपनी फांसी से पूर्व किसने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया था और कहा था अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा? इनका नाम है भाई राम प्रसाद बिस्मिल ने। जब फांसी दी गई थी इन्होंने, तो दूध दिया गया था पीने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो एले वतन हम तो सफ़र करते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था भाई वाजिद अली शाह ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सरदार भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? ये स्थित है भाई फिरोजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था अधिवेशन में, सबसे पहले जो कांग्रेस में भाग लिया था वो लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। बट ये क्वेश्चन तो भाग लेने का है, क्वेश्चन आ सकता है महात्मा गांधी ने अध्यक्षता कब की, तो वो क्वेश्चन अलग है। ठीक है, वो की थी 1924 में बेलगांव के अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? महात्मा गांधी ने एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये था भाई असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 18 में क्या है? देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? कौन प्रसिद्ध है? तो भाई चित्तरंजन दास प्रसिद्ध हैं देश बंधु के नाम से। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर बताना है तुम्हें 19वां, सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पेशावर में कांड का नायक कौन था?
जो पेशावर में कांड हुआ था अंग्रेज सरकार के दौरान दौरान 1930 में, उसका हीरो कौन था? भाई उनका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो हमारे जाने माने देश नायक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने दिया था देश नायक का नारा। अब नेक्स्ट क्या है भाई? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है भाई भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? तो बताओ, ये क्वेश्चन आपको जल्द कहीं नहीं मिल सकता, मैं मानता हूँ बहुत ही रेयर केस में किसी किताब के अंदर मिलेगा। तो ये है भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कहाँ है भाई? किसी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? सिंपल क्वेश्चन है, यह है रूस से, सोवियत संघ रूस से। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा डाला गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है? ये है भाई अनुच्छेद नंबर 1930। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो क्वेश्चन यह है अनुच्छेद नंबर 53। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में क्या क्या शामिल है? हाँ बिल्कुल बताएंगे, लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बता सकता है कि इससे वाला हो सकता है भारतीय संसद के कितने अंग है? तो बता सकते हो भाई 3 अंग हैं। कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो क्वेश्चन ये इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है भाई? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे कैसे होता है ये बताना है भाई। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 29वां, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं कौन कौन? तो बताओ, यहाँ पे देख लो, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद क्या है भाई? दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, समझ में आ गई बात? राष्ट्रपति में कौन कौन चुनाव करता है राष्ट्रपति चुनाव के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 और पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो भाई सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आया है। तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। ये तय करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक है। ठीक है, अब आते हैं भाई पर्यावरण एवं जैव विविधता। ठीक है, पहला क्वेश्चन 31वां, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये 17 सितंबर 1985 को इसका सृजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, एशियाई शेरों का घर कहे जाने वाले गिर अभ्यारण्य जो कहाँ पर है भाई? गुजरात में, को राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? ये है वर्ष 1973 में। गिर अभ्यारण्य याद कर लो कहाँ पर है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? यह भी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। अभी देखा होगा आपने न्यूज के अंदर, भारत के अंदर जो रामसर साइट है टोटल कितनी हो गई है भाई? 75 हो गई हैं। ये कब हुई थी? जब 15 अगस्त को हुई थी, जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर अब जो एग्जाम, मान लो यूपी पैट का एग्जाम आ रहा है, ठीक है, तो ये कब कितनी हुई और कब हुई, क्यों हुई? क्योंकि हमने अभी क्या था, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, 75वां महोत्सव। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये था कि हम उस टाइम तक अपने देश के अंदर 75 रामसर साइट पूरी कर लें। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई साहब 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? ये है भाई 52। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल और असम में। बात करते हैं असम में कहाँ पाया जाता? असम में पाया जाता है भाई काजीरंगा अभ्यारण्य में। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37,
ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? कौन सा है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल? ये पश्चिमी घाट में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, एस्बेस्टस एक जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से क्या हो सकता है? बिल्कुल, इसकी जो एस्बेस्टस है, इसकी धूल से हमें भाई कैंसर हो सकता है किसी भी को, ठीक है, बुद्धिजीव को। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन, हम कितने क्वेश्चन हो गए? ये हो गए हमारे 38 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है भाई? 39 क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के प्रयोग में जिसे लाया जाता है उसका नाम बताइए। तो भाई क्लोरीन सबको पता है, क्या है भाई? क्लोरीन है, सबको पता है। उसके बाद 40वां क्वेश्चन क्या? रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? हाँ बिल्कुल, चेरनोबिल एक परमाणु केंद्र है जो रूस के अंदर है। इसमें एक दुर्घटना हो चुकी है, वो कब हुई थी? 26 अप्रैल 1986 में। ये काफी बड़ी त्रासदी थी, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये दूसरे नंबर पर त्रासदी आती है, ठीक है, उसके बाद जो हुई थी। बिल्कुल। अब आता है भाई जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन क्या क्या है। 41 क्वेश्चन है और इसका पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? बिल्कुल, तो देखो भाई ग्रीन हाउस कैसे हैं, ओजोन परत का संरक्षण तथा प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 42, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है भाई? क्योटो प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट, आईएमपी लिख लो इसमें। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 43, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 44, विश्व भर की लगभग 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवतीय वनों में। भाई क्वेश्चन ये हो रहा था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता? 22 मई को मनाया था जैव विविधता दिवस। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 45, फ्रिजों में जो गैस भरी जाती है वह क्या है? उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है मैफ्रोन, ये नेफ्रोन भी कह देते हैं, मैफ्रोन भी कहते हैं, ठीक है। 46 क्या है भाई? वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक परिलक्षित कहाँ पर होता है? तो भाई ध्रुवों में होता है, क्योंकि वहां पे ओजोन जो है ना बहुत कम बन पाती है, और इसलिए उसमें क्या होता है भाई, उसमें क्या है, कुछ वैज्ञानिक टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिससे उसका मतलब क्या है, क्षरण होने लगता है, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम से। 47 क्या है भाई? वह देश जिसे दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में घोषित किया जाना जाता है। मतलब ऐसा देश भी है वो जिसमें कार्बन नेगेटिव क्या है भाई, बिल्कुल जीरो समझ लो, कार्बन जीरो है, तो भूटान देश है, ठीक है। यहाँ की कम से कम 70% जो जो आबादी है ना वो क्या है, मतलब पेड़ पौधे हैं उसमें। क्वेश्चन 48, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है उसका नाम है जल वाष्प। 49 क्या है? वह गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है? CO2। सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? जुगाली करने वाले पशुओं से किस प्रकार या किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे जानवर होते हैं वो जब जुगाली करते हैं ना, मुंह चलाते हैं, मतलब सीधे सीधे है, जब मुंह चलाते हैं बैठे बैठे, जब खाना नहीं खा रहे होते हैं बैठ के या खड़े हो गए, तो वो कौन सी गैस निकालते हैं? ये निकालते हैं मिथेन गैस, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? सहारा। 52, मसाई जनजाति के लोग लंबे बहुत गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं जो ज्यादातर पाए जाते हैं पूर्वी अफ्रीका में। 53 क्या है भाई? जल क्रांति की आवश्यकता किस फसल की खेती के लिए होती है? यह चावल की खेती के लिए, क्योंकि चावल की खेती के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए क्रांति लानी पड़ती है, ठीक है। 54 क्या है भाई? पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर कब होता है? 3 जनवरी को होता है, ठीक है। कब होता है भाई? 3 जनवरी को, उपसोर के दिन, ठीक है। और सबसे दूरी कब होता है? 4, ठीक है, जो अपसोर होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? 55वां, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित होता है? कहाँ है भाई? मंगोलिया में गोबी का मरुस्थल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है भाई? 56, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तोबई, जापान की थी भाई, ठीक है। 1953 ईस्वी में चढ़ी थी। 57 नंबर क्या है? भारत में तटरेखा से कितने राज्य लगे हैं? 9 राज्य लगे हैं। बताऊं तो यही बता दूं कौन कौन से लगे हैं, ठीक है। चलो ये जरूरी नहीं है, वीडियो जो लंबी हो जाएगी।
58 क्या है भाई, भारत की सर्वाधिक आबादी आद भारत की सर्वाधिक आद जनजाति कौन सी है? जारवा। कौन सी है भाई? जारवा जनजाति सर्वाधिक आद। इसके बाद तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तीस्ता, ये है सिक्किम के अंदर है। तो तीस्ता है ना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता नदी। क्वेश्चन नंबर 60, कुड्डुकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। 61वां, भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? यह भाई मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। इसके बाद 60 कितने हुए भाई? 61 हो गए ना। 63 क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, चलिए समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से। 64वां क्या है भाई, भारत के सबसे बड़े व्यापारिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने किस देश में सबसे अधिक शाखाएं खोली हैं? चीन में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 65वां, भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1969 में किया गया था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्या है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है? ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो उसे विश्वसनीय शेयर कहते हैं। 67 क्या भाई, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला देयता का प्रथम बैंक कौन सा है? अवध कॉमर्शियल बैंक है, 1881 में जो चला था। 68 क्या है भाई, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? ये 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया। फिलहाल मेरे ख्याल से अभी ये खत्म भी हो चुका, बंद भी हो चुका, और इसकी जगह कोई और कार्यक्रम चालू हुआ है। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। मध्य भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधित तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो यह है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य क्या है? चयनित आधारभूत उद्योग। तो ऐसे क्वेश्चन अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि योजना में कोर सेक्टर क्या है, तो ये है चयनित आधारभूत उद्योग। अब आए हुए सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से क्वेश्चन। 71 है, रक्त किस कारण लाल होता है? तो बताओ भाई, हीमोग्लोबिन कारण लाल होता है, सबको पता है। 72 क्या है भाई, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है? ये है थ्रोम्बिन भाई। थ्रोम्बिन का थाम में लिखा हुआ है इसमें, लेकिन थ्रोम्बिन है, ठीक है। 73, सिरके में होता है एसिटिक एसिड। नंबर 74 क्या है भाई, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है फॉसिल्स की उम्र निर्धारण करने के लिए। बिल्कुल सही है। 75 क्या है भाई, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल क्या है? अम्ल का नाम है टारटेरिक अम्ल। 76 क्या है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 77, द्रव क्रिस्टल किसमें प्रयुक्त होते हैं? कलाई घड़ियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटर में क्या होता है भाई, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। 78 क्या, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। 79 क्या है भाई, इंद्रधनुष में रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। ये क्या है भाई, एक सही क्रम है इंद्रधनुष में रंगों का। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 80, दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? ये लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है। यह कह सकते हो भाई, दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है, वो भी लैक्टोमीटर ही आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है भाई, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, शिक्षण कौन सी प्रक्रिया है? ये सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 82, द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स इन इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। 83 क्या, मानव की प्रकृति का साधन क्या है? शिक्षा है भाई। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है भाई, 84 है, मुदालियर आयोग कैसे संबंधित है? ये संबंधित है वर्ष 1952 में गठित मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा सुधार से संबंधित है। 85 क्या, छनाई या निस्संदन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ये डॉक्टर लॉर्ड मैकाले ने प्रस्तावित किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
छनाइया निश्चितम का सिद्धांत इसने प्रतिपादित किया था लॉर्ड मैकाले ने। 86 क्या भाई, मोंटेसरी के अनुसार शिक्षक का कार्य कैसा होता है? ये होता है भाई, शिक्षक का कार्य एक निर्देशक की भांति होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन इसके बाद 87 क्या, अभी तो बहुत क्वेश्चन इसमें रह गए हैं। ठीक है। बौद्ध युग में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी? तो बौद्ध मठों में तथा पाली भाषा में प्रदान की जाती थी, मठों के अंदर और पाली भाषा में। भाषा ये है। 88 क्या, कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 14 जुलाई 1964 को किया गया था कोठारी कमीशन का गठन। इसके बाद भाई 89 जो क्वेश्चन है वो काफी लंबा है, इसका आंसर वो बताना है। लॉर्ड मैकाले का भारतीय शिक्षा के विषय में क्या विचार था? बिल्कुल, जो आज भारत में शिक्षा है वो लॉर्ड मैकाले की देन थी, जो आधुनिक शिक्षा कह सकते हैं जिसे। ये भाई लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा के द्वारा भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो रंग रूप में तो भारतीय हो परंतु वेशभूषा में, बातचीत करने में, चिंतन में, विचारों में अंग्रेजी हो। ठीक है, बिल्कुल, तो बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 90, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? यह 5 मई 1988 को हुई। इसके बाद भाई कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। देखो हमें हर पोर्शन में कमेंट बनानी है, तभी तो हमारे, और मान लो कोई बंदा सब पोर्शन में कमेंट नहीं करता, वो खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये 2-4 सब्जेक्ट पढ़ के चले जाता, बाद में कहता जीके में पकड़ा अच्छी मेरी वट का क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आ जाते हैं किसी और से पोर्शन से, तो क्वेश्चन नहीं लगे, उसकी कमी क्या है, उस बात की कमी बताऊंगा आपको। जो एग्जाम जब तैयार गया था तो पूरे पैटर्न को फॉलो करके तैयार गया था, तो इसलिए हमें पूरा ही पैटर्न पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का? भाई भारत का। याद कर सकते हो, भारत जो है इस टाइम सब्जियों के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है, पहले पे कौन है? चीन है। सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, बिल्कुल। मसालों का राजा या मसालों के राजा की उपमा किसे दी जाती है? काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान के अंदर होता है ऊन का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 95, विश्व में सर्वोत्तम रेशम का उत्पादन किस देश में हुआ था? चीन के अंदर। विश्व में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत में मसालों का सर्वाधिक निर्यात किस देश का होता है? बिल्कुल, ये अमेरिका को होता है सबसे ज्यादा निर्यात भारत के अंदर से। ठीक है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बनिक खेती की शुरुआत की गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा लो भाई। ये है भाई 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। 99 क्या भाई, किस राज्य में सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक के अंदर सुपारी सबसे ज्यादा बनती है, बिल्कुल। और कर्नाटक में कुछ सुपारी को जीआई टैग भी दिया गया है, ताड़ सुपारी को। ठीक है, मक्का में वाइट वर्ड एवं धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता? जस्ती की कमी से होता। अब आपको एक बात बताऊं मैं, आपको ये तो पता है कि धान का खैरा रोग जस्ती की कमी से होता है, बट आप ये भूल जाते हो मक्का में वाइट वर्ड, तो ये भी जस्ती की कमी से होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं खेल कूद से संबंधित। भारत ने किस वर्ष पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया था? यह था 1934 में। 102 क्या भाई, वर्ष 1924 में, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? ये होगा भाई फ्रांस देश के अंदर पेरिस में होगा। कहाँ पर होगा? पेरिस के अंदर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद है भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में इसका नाम क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किया गया था? यह गया था 1991 या 92 में। क्वेश्चन नंबर 104 बताना है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई यूएई के अंदर है। 105 में क्या भाई, खेलों का प्रारंभ या एशियाई खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भाई ये हुआ था 1951 में भारत के अंदर नई दिल्ली से। 106 में क्या भाई, विश्व फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा कतर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107, भारत में किस वर्ष आईपीएल की शुरुआत हुई थी? सन 2008 से हुई थी आईपीएल की शुरुआत। इसके बाद ठीक है, इसके बाद बताओ। हाँ 108वां क्वेश्चन क्या है भाई, विश्व का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा बना था? यह है क्लब हैमिल्टन। 109 क्या है भाई, विंबलडन टेनिस सन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? यह एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की है। ठीक है, 110 में क्या भाई, वर्ष 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? सिंपल भाई, इंग्लैंड में हुआ था, बर्मिंघम में। ठीक है,
और ये ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं भाई। सी प्लस एवं जावा क्या है? ये भाई लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग भाषा है। 112 क्या भाई? भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का विकास किस वर्ष किया गया था? 1991 में किया गया था। 113 क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर एलन एवं ट्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास या आविष्कार कह सकते हो। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना कहाँ जाती है? सीपीयू में जाती है। 115 में क्या भाई? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ये बताना भाई, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, ये बताना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ये मदरबोर्ड कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य पटल। क्वेश्चन नंबर 116, ब्लूटूथ का आविष्कार 1994 में किसने किया था? ये हॉटसन ने किया था। याद करने लायक क्वेश्चन है ये, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था। हाँ भाई, ट्विटर का विकास सन 2006 में किसने किया था? जैक डोरसी ने किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था, किसने किया था। कंप्यूटर के मुख्य भंडारण को क्या कहा जाता है? प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। 119 में क्या है भाई? लैपटॉप का आविष्कार 1981 में किसने किया था? एडम ओसबर्न ने किया था। क्वेश्चन नंबर 120 क्या है भाई? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है। अब आते हैं भाई विविध पर, किस पर आते हैं? मिसलेनियस क्वेश्चन क्या क्या है। ये देखो मिसलेनियस जो है, सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम क्या था भाई? सीलोन। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है भाई? ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नागरिकृत देश कौन सा है? ब्राजील है। 86.6% नागरिकृत हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है भाई? वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे आता है? ये आता है कार्ल मार्क्स को। क्वेश्चन नंबर 124, किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 125, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। 126 क्या भाई? रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की थी? प्लेटो ने की थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया है? ये है भाई देहू, जो कहाँ स्थित? पुणे। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन है भाई 128वां, बांध सुरक्षा अधिनियम सन 2021 के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में बांध है? ये है महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा क्या है? बांध है। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? 129, मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल बॉन्ड्स रिपोर्ट सन 2022 के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है? एप्पल बन गया भाई साहब महंगा ब्रांड। 30 सदस्यीय देशों का संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ये चर्चा में है काफी, रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपके कंप्लीट हुए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दियो, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।